जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 25 मार्च से लेकर 31 मार्च 2024 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 25 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच की अवधि में परिणाम आपके लिए अच्छे मिल सकते हैं। आप अपने कार्यों में बेहतर करते हुए देखे जा सकेंगे, लेकिन आवेगी होकर काम करने से बचें। धैर्य के साथ शांतिपूर्ण काम करने पर हर मामले में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कोई भी कार्य करें धैर्यपूर्वक करें, उतावले ना हो। किसी भी कार्य को लेकर धैर्य से और शांति से कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 27 मार्च से लेकर 29 मार्च की दोपहर 2:10 के बीच का जो समय है वो आपके लिए अनुकूल रहेगा। चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता देने का काम करेगी। आप साझेदारी के कार्यों में भी अच्छा कर सकेंगे। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों के लिए भी इस समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसलिए आप कोई भी कार्य करें सोच समझ कर करें। हालांकि आपके लिए निवेश करने के लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी आप किसी एक्सपर्ट या अपने माता पिता की सलाह जरूर लें कोई भी निवेश करने से पहले इस समय। सप्ताहांत अर्थात 29 मार्च की दोपहर 2:10 से लेकर 31 मार्च की रात्रि 11 बजे के मध्य परिणाम आपके लिए कुछ कमज़ोर रह सकते हैं। इस अवधि में आपके मन में कोई चिंता रह सकती है। ऐसे में न केवल घर गृहस्थी का बल्कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। वहीं सप्ताह का अंतिम घंटा अर्थात 31 मार्च की रात 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच यदि आप सक्रिय रहते हैं तो इस दौरान आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। इसलिए आप कोई भी कार्य करें एक्टिव होकर करें। और जो विद्यार्थी वर्ग हैं, इस सप्ताह यदि आप अच्छी तरह से मेहनत करते हैं तो परीक्षा के परिणाम आपके लिए अनुकूल रहने वाले हैं। और जो भी छात्र विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की सोच रहे हैं, इस सप्ताह आपके लिए अच्छे योग हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहने वाला है। फिर भी आप सुबह शाम प्रतिदिन भ्रमण पर जाएं और योग और व्यायाम जरूर करें। सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 25 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच की अवधि में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। विद्यार्थी अपने सब्जेक्ट पर फोकस करने की लगातार कोशिश करेंगे तो उन्हें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। और घर गृहस्थी के जीवन में यथासंभव विवादों से बचें। कोई भी आपस में वाद विवाद ना करें, धैर्य से काम लें, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 27 मार्च से लेकर 29 मार्च की दोपहर 2:10 के बीच का जो समय है आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। आप प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में शानदार प्रदर्शन करेंगे। शासन प्रशासन से जुड़े मामलों के लिए भी समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस दौरान आप यदि कोई निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। आप ज़मीन या किसी खरीदारी करना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। फिर भी आप किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। सप्ताहांत अर्थात 29 मार्च की दोपहर 2:10 से लेकर 31 मार्च की रात 11 बजे के मध्य आपको एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। यद्यपि चंद्रमा की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन चंद्रमा नीच का रहेगा और उसके ऊपर शनि की दृष्टि भी रहेगी। अतः करीबी रिश्तों में किसी भी प्रकार की लापरवाही उचित नहीं रहेगी। वहीं सप्ताह का अंतिम घंटा अर्थात 31 मार्च की रात्रि 11 बजे से लेकर 12 बजे के परिणाम बीच का जो समय है उसमें आपके लिए कुछ परिणाम कमज़ोर रह सकते हैं। बेहतर होगा कि इस अवधि में किसी भी प्रकार का कोई भी जोखिम ना उठाएं। और जो विद्यार्थी वर्ग हैं वे अपने किसी विषय में यदि आपको कोई दिक्कत है समझने में तो आप अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन समय पर प्राप्त करें और सोशल मीडिया से आप इस समय दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन
जल में दूध मिलाएं और भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। सोमवार को आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें। शुक्रवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को सफ़ेद वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप खान पान पर विशेष ध्यान दें। कोई भी ऐसी तली भुनी चीज़ ना खाएं जिससे आपकी सेहत को नुकसान हो, और आप प्रतिदिन योग व व्यायाम का सहारा लें। और यदि आप किसी लंबी बीमारी से ग्रस्त हैं तो आप समय पर अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 25 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच की अवधि में आपको कुछ कमज़ोर परिणाम मिल सकते हैं। आप आर्थिक या पारिवारिक मामले में थोड़े चिंतित रह सकते हैं। घर गृहस्थी के कार्यों में भी मनचाही उपलब्धि न मिलने के कारण मन में असंतोष के भाव रह सकते हैं। धैर्य से काम लें और भगवान के ऊपर विश्वास रखें। मेहनत जारी रखें और किसी के साथ भी इस समय आप वाद विवाद ना करें। आपके लिए समय अच्छा आने वाला है। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 27 मार्च से लेकर 29 मार्च की दोपहर 2:10 के बीच का जो समय है आपको एवरेज से भी बेहतर परिणाम दे सकता है। पंचम भाव में स्थित चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि आपके प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा भरने का कार्य करेगी। संतान या शिक्षा से संबंधित मामलों में अच्छी अनुकूलता मिलने के योग बनेंगे, जिससे आपके मन में भी एक शांति रहेगी। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। सप्ताहांत अर्थात 29 मार्च की दोपहर 2:10 से लेकर 31 मार्च की रात्रि 11 बजे तक का जो समय है वो एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। यद्यपि चंद्रमा नीच का रहेगा, लेकिन छठे भाव में होने के कारण आप प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में अच्छा कर सकेंगे। इसके बावजूद भी प्रैक्टिकल रूप से कार्य करने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। वहीं सप्ताह का जो अंतिम घंटा अर्थात 31 मार्च की रात 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच यदि आप किसी कार्य को सक्रिय होकर करते हैं तो आपको परिणाम अनुकूल मिल सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? इस सप्ताह आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें। गंग गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं और गौ माता को हरा चारा डालें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है। फिर भी यदि आपको ऑफिस या किसी कार्य से समय मिले तो आप इस सप्ताह अपने शरीर को आराम जरूर दें। सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 25 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच की अवधि में सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है। कहीं से कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। इसमें यदि कोई अविवाहित जातक है परिवार में आपकी राशि का, कर्क राशि का, तो उसके विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं, जिससे परिवार में खुशी का एक मुख्य कारण होगा। आपका संतुलित आत्मविश्वास आपको सफलता दिलाने में काम मददगार बनेगा। आप किसी भी कार्य को करते हैं या आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो आत्मविश्वास के साथ और अपने माता पिता को विश्वास में लेकर यदि आप निवेश करते हैं तो ज़रूर आपको सफलता मिलने की संभावना है। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 27 मार्च से लेकर 29 मार्च की दोपहर 2:10 के बीच का जो समय है तुलनात्मक रूप से कमज़ोर रह सकता है। हालांकि चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि अध्यात्म से जोड़ने का कार्य करेगी। अध्यात्म से जुड़ाव आपको राहत देने का काम कर सकता है, लेकिन अन्य मामलों में किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से बचें। इस सप्ताह आप सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ने की संभावना है। सप्ताहांत अर्थात 29 मार्च की दोपहर 2:10 से लेकर 31 मार्च की रात 11 बजे के बीच परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकते हैं। इसके बावजूद नीच के चंद्रमा को देखते हुए आपको अपने स्वास्थ्य और आत्मीय संबंधों का ख्याल रखना होगा। वहीं सप्ताह का अंतिम घंटा अर्थात 31 मार्च की रात्रि 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच सक्रिय रहने पर आपको अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार जप जरूर करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें।
शुक्रवार को भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको कोई कब्ज या पेट के दर्द की समस्या हो सकती है, इसलिए आप प्रतिदिन योग व व्यायाम करें तथा किसी अच्छे डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 25 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच की अवधि में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। यद्यपि दूसरे भाव के चंद्रमा पर राहु, केतु, सूर्य और मंगल का प्रभाव रहेगा, जो संयमित रखने का संकेत कर रहा है। वहीं तभी जाकर कुछ परिणाम आपके फेवर में आ सकेंगे, वरना संबंधों में कुछ कमजोरी भी देखने को मिल सकती है। यदि आप किसी के साथ वाद विवाद करते हैं या अपनी वाणी पर संयम नहीं रखेंगे तो आपके लिए नुकसान संभव है, इसलिए आप अपनी वाणी पर संयम रखें, किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना करें। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 27 मार्च से लेकर 29 मार्च की दोपहर 2:10 के बीच का जो समय है आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम देने का कार्य कर सकता है। इस दौरान आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। इस अवधि में की गई यात्राएं फ़ायदा दिलाने का कार्य करेंगी, या यदि आप किसी व्यापार के लिए बाहर जा रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। कहीं से कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। आपके चाहने वाले आपके सहयोग में तैयार रह सकते हैं। सप्ताहांत अर्थात 29 मार्च की दोपहर 2:10 से लेकर 31 मार्च की रात्रि 11 बजे के बीच का जो मध्य का जो समय है वो परिणाम आपके लिए कमज़ोर रह सकते हैं। इस अवधि में कुछ चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं, साथ ही अच्छी नींद लेना भी आपके लिए ज़रूरी होगा। वहीं सप्ताह का अंतिम घंटा अर्थात 31 मार्च की रात्रि 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच यदि आप तन्मयता के साथ किसी कार्य को करते हैं तो तुलनात्मक रूप से आपके लिए बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर चढ़ाएं और चोला चढ़ाएं और हनुमान जी के सामने बैठ कर के आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अच्छा दिखाई दे रहा है, फिर भी आप उचित खान पान लें और अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें। सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 25 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच की अवधि में आपको एवरेज या फिर एवरेज से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यद्यपि लाभ भाव के स्वामी का प्रथम भाव में जाना विभिन्न माध्यमों से लाभ करवाने का संकेत करता है, लेकिन चंद्रमा पर राहु, केतु, सूर्य और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव कभी कभी मन में बेचैनी के भाव दे सकता है। अतः शांत मन से काम करते रहे, तभी परिणाम अच्छे मिल सकेंगे। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, व्यापार या किसी साझेदारी में कार्य करते हैं, तो यदि शांत रहेंगे तभी आपके अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। यदि आपने आवेश में आकर कोई भी निर्णय लिया तो आपको जोखिम भरा हो सकता है। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 27 मार्च से लेकर 29 मार्च की दोपहर 2:10 के बीच का जो समय है एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपकी बातों का प्रभाव लोगों पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आप आर्थिक और पारिवारिक मामले में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। परिवार में भी आप यदि अपने आप शुरुआत करते हैं तो परिवार का माहौल अच्छा रह सकता है। सप्ताहांत अर्थात 29 मार्च की दोपहर 2:10 से लेकर 31 मार्च की रात्रि 11 बजे के मध्य भले ही चंद्रमा नीच का रहेगा, लेकिन आप कई कार्यों को अच्छे ढंग से अंजाम दे सकेंगे, लेकिन शांतचित्त होकर काम करना होगा। ऐसा करने की स्थिति में आप विभिन्न मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। और इस दौरान यदि आप ऑफिस में किसी के साथ वाद विवाद करते हैं तो ये आपके लिए नुकसान हो सकता है। आप शांतचित्त होकर अपना कार्य करें और किसी जो आपका मित्र बनकर धोखा दे रहे हैं उनसे सावधान रहें। वहीं सप्ताह का अंतिम घंटा अर्थात 31 मार्च की रात्रि 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच आपको किसी बात को लेकर कुछ चिंता रह सकती है, इसलिए धैर्य से काम लें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। सोमवार के दिन आप भगवान शिव जी के मंदिर में
पानी वाले नारियल चढ़ाएं, कम से कम 2 ज़रूर चढ़ाएं। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें। रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप सिर में दर्द या चक्कर आने जैसी समस्या से परेशान रहेंगे। ये समस्या आपको गैस जैसी भयंकर बीमारी से हो सकती है, इसलिए आप समय पर उचित डॉक्टर को दिखाएं और समय पर इसका इलाज कराएं। सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 25 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच की अवधि में कुछ कमज़ोर परिणाम आपके लिए मिल सकते हैं। इस दौरान बेकार की भागदौड़ देखने को मिल सकती है। हालांकि दूर के स्थान से संबंधित कुछ काम बन सकते हैं, परंतु कार्य क्षेत्र को लेकर किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने से बचें। आप उतना ही कार्य आप अपने ऑफिस में लें जिसको आप समय पर कर सकें, वरना बॉस या अधिकारी आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं और जो आपके सहकर्मी हैं इसका बेजा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका आप विशेष ध्यान रखें। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 27 मार्च से लेकर 29 मार्च की दोपहर 2:10 के बीच का जो समय है आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में आप अच्छा करेंगे। क्रिएटिव कामों को करने के लिए भी यह अवधि आपके लिए उत्तम रहने वाली है। सप्ताहांत अर्थात 29 मार्च की दोपहर 2:10 से लेकर 31 मार्च की रात्रि 11 बजे के बीच आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। यद्यपि दूसरे भाव में चंद्रमा नीच का है, इसलिए लेकिन फिर भी यदि आप संतुलित और सभ्य तरीके से बातचीत करेंगे तो आपकी बातचीत आपके कामों को बनवाने में मददगार बनेगी। वहीं सप्ताह के अंतिम घंटे अर्थात 31 मार्च की रात्रि 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच का जो समय है आपके लिए राहत लेकर आ सकता है। इसमें आप यदि कोई भी अच्छी तरह से सोच विचार कर कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। और जो विद्यार्थी किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की सोच रहे हैं तो इस सप्ताह आपको अच्छी संभावना है। आप अपनी मेहनत जारी रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? प्रतिदिन शंकर जी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन आप पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और तेल का दीपक जलाएं और रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य दुरुस्त रह सकता है। आप हर कार्य को अच्छी तरह से करेंगे, आपका मन भी खुश रहेगा। सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 25 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच की जो अवधि है सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। मन में अध्यात्म के भाव मजबूत हो सकते हैं। पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों का सहयोग आपको आगे ले जाने में मददगार बन सकता है। आप कोई निवेश करना चाहते हैं इस दौरान तो आप अपने पिता, अपने माता पिता या अपने किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। और आप अच्छे फ़ायदे में कोई निवेश करना चाहते हैं तो आपको अच्छा फ़ायदा मिल सकता है इस सप्ताह। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 27 मार्च से लेकर 29 मार्च की दोपहर 2:10 के बीच का जो समय है तुलनात्मक रूप से कमज़ोर परिणाम दे सकता है। यद्यपि भाग्य भाव के जो स्वामी हैं द्वादश भाव में जाना दूर के स्थान से लाभ करवाने का काम कर सकता है। उसके ऊपर भी बृहस्पति की दृष्टि इस मामले में अच्छे परिणाम दे सकती है। लेकिन सामान्य तौर पर आप किसी भी प्रकार का जोखिम ना उठाएं, अर्थात सावधानी से काम करने की स्थिति में कमज़ोर समय भी कुछ आपके लिए परिणाम अनुकूल दे सकता है। सप्ताहांत अर्थात 29 मार्च की दोपहर 2:10 से लेकर 31 मार्च की रात्रि 11 बजे के मध्य नीच का चंद्रमा आपके प्रथम भाव में रहेगा। यद्यपि प्रथम भाव में चंद्रमा का गोचर अनुकूलता देता है, मन को प्रसन्न रखने का प्रयास करता है, लेकिन नीच का होने के कारण कुछ अच्छे तो कुछ खराब परिणाम भी मिल सकते हैं। बेहतर होगा कि इस समय आप पूरी तरह से शांतचित्त होकर ही कोई कार्य करें, तभी आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। कोई कार्य कर रहे हैं या आप पढ़ाई में किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो शांतचित्त होकर करें और सोशल मीडिया से इस समय आप दूर रहें। वहीं सप्ताह का जो अंतिम घंटा है अर्थात 31 मार्च की रात्रि 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच का जो समय है, यदि आप सक्रिय रहते हैं, किसी भी कार्य को तन्मयता के साथ करते हैं तो आपको तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम मिल सकेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं?
आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य कुछ कमज़ोर रह सकता है, इसलिए अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन योग और व्यायाम करें तथा यदि आप लंबी बीमारी से ग्रस्त हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 25 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच की अवधि में परिणाम आपके लिए काफ़ी हद तक फेवर में रह सकते हैं। हालांकि यह समय आपके कामों को सही दिशा देने का काम कर सकता है, लेकिन चंद्रमा पर राहु, केतु और मंगल जैसे ग्रहों के प्रभाव को देखते हुए अपने सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ किसी भी प्रकार का विवाद नहीं करना है। व्यापार व्यवसाय में भी कोई जोखिम भरी डील नहीं करनी है। इस सप्ताह आप विशेष ध्यान रखें, कोई भी व्यापार में डील ना करें, कोई ऐसी डील ना करें, उसके लिए थोड़ा समय और निकाल दें। आगे आपके लिए अच्छा समय आने वाला है और सहकर्मियों से भी सावधान रहें, उनके साथ वाद विवाद ना करें। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 27 मार्च से लेकर 29 मार्च की दोपहर 2:10 के बीच का जो समय है आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। आपके लाभ का परसेंटेज तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकता है। आपकी बुद्धि और आपके मित्र तथा सहयोगी आपको आगे ले जाने में मददगार बन सकते हैं। ये सब आपके कामों में सहयोगी बन सकते हैं। इस समय ये सब आपके लिए अच्छा है। आप निवेश भी कर सकते हैं और किसी प्रॉपर्टी में या किसी वाहन में आप खरीदारी भी कर सकते हैं। सप्ताहांत अर्थात 29 मार्च की दोपहर 2:10 से लेकर 31 मार्च की रात्रि 11 बजे तक के मध्य परिणाम आपके लिए कुछ कमज़ोर रह सकते हैं। अतः इस अवधि में किसी भी प्रकार का जोखिम बिल्कुल नहीं उठाना है। अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखना जरूरी होगा। वहीं सप्ताह का अंतिम घंटा अर्थात 31 मार्च की रात्रि 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच यदि आप सक्रिय रहते हैं तो इस आखिरी घंटे में आपको राहत भरे परिणाम मिल सकते हैं और जो आपकी पुरानी से पुरानी समस्याएं हैं वो भी अपने आप दूर होने शुरू हो जाएंगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप कुछ पेट की समस्या से परेशान रह सकते हैं, या तो गैस की वजह से या किसी और बीमारी से, इसलिए किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 25 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच की अवधि में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। इस अवधि में दूर की यात्राओं से यथासंभव बचाव जरूरी होगा। आप यदि किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो उसको कुछ समय के लिए टाल दें और ज़रूरी हो तो आप वाहन को सावधानी से चलाएं। अध्यात्म की तरफ मन लगाना फायदेमंद रहेगा। वरिष्ठ लोगों की सलाह पर चलकर काम करने की स्थिति में आपको अच्छे परिणाम भी मिल सकेंगे। कोई कार्य कर रहे हैं तो आप अपने माता पिता की सलाह ज़रूर लें या किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 27 मार्च से लेकर 29 मार्च की दोपहर 2:10 के बीच का जो समय है आपको आपके कार्यों में सफलता दिलाने का काम कर सकता है। सामाजिक पद प्रतिष्ठा दिलाने में भी यह अवधि आपके लिए मददगार हो सकती है। कार्यों के बनने से वरिष्ठों की प्रशंसा भी मिलती प्रतीत हो रही है। आप ऑफिस में या आपने जो समय पर कार्य किया है उसकी सराहना आपको मिलेगी और इस सप्ताह आपको वेतन वृद्धि या आपकी कोई अच्छी सैलरी भी बढ़ सकती है। सप्ताहांत अर्थात 29 मार्च की दोपहर 2:10 से लेकर 31 मार्च की रात्रि 11 बजे के मध्य आपको एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। भले ही चंद्रमा नीच कर रहेगा, लेकिन लाभ भाव में होकर वह आपको विभिन्न माध्यमों से लाभ दिलवाने का काम करेगा। विशेषकर यदि आपका कार्य साझेदारी का है तो आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं सप्ताह का अंतिम घंटा अर्थात 31 मार्च की रात्रि 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच यदि आप सक्रिय रहते हैं, किसी कार्य को तन्मयता के साथ करते हैं, तो इस आखिरी घंटे में आपको कमज़ोर परिणाम मिल सकते हैं। यदि आप सक्रिय रहकर काम करेंगे तो परिणाम आपके लिए अनुकूल रहने वाले हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें।
शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप सिर दर्द या बेचैनी जैसी समस्या से परेशान रह सकते हैं, इसलिए आप अच्छा रहेगा आपके लिए योग और व्यायाम करते रहें। सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 25 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच की अवधि में परिणाम आपके लिए कुछ कमज़ोर रह सकते हैं, अतः इस दौरान किसी भी प्रकार का जोखिम बिल्कुल भी ना उठाएं और यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो उसको कुछ समय के लिए टाल दें। आप अपने विरोधियों से बेहतर स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन विरोधियों को कमज़ोर आंकना ठीक नहीं रहेगा। बेहतर होगा कि इस समय जो जैसा चल रहा है उसी को निष्ठापूर्वक मेंटेन करते रहें और कोई भी कार्य शुरू ना करें। और यदि ज़रूरी हो तो आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लें या अपने माता पिता की सलाह ज़रूर लें। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 27 मार्च से लेकर 29 मार्च की दोपहर 2:10 के बीच का जो समय है आपको राहत भरे परिणाम दे सकता है। किसी वरिष्ठ की सलाह से आपके बिगड़े हुए कार्य भी आप दोबारा बनने शुरू हो सकते हैं। मन में धर्म और अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि भी बढ़ सकती है। इस सप्ताह आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और किसी अच्छे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। सप्ताहांत अर्थात 29 मार्च की दोपहर 2:10 से लेकर 31 मार्च की रात्रि 11 बजे के बीच आपको एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। यद्यपि नौकरी पेशा लोग इस दौरान काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वरिष्ठों के साथ उनके संबंध कुछ हद तक तनावपूर्ण रह सकते हैं, जिसे रोकने की कोशिश हितकर रहेगी। ऐसा कोई भी वाद विवाद ना करें, आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। वहीं सप्ताह का अंतिम घंटा अर्थात 31 मार्च की रात्रि 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। सोमवार के दिन दूध जल में मिलाएं और भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शुक्रवार को आप दही चढ़ाएं भगवान शंकर जी पर, और शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य रह सकता है। सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 25 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच की अवधि में आपको एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। साझेदारी के कार्यों में यदि कोई जोखिम नहीं उठाएंगे तो परिणाम अच्छे मिलते रहेंगे। विवाहित होने की स्थिति में जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ बेहतर तालमेल बिठाने की कोशिश आपके लिए कामयाब रहेगी। आप कोई भी वाद विवाद ना करें। यदि किसी बात को लेकर आपके बीच तनाव है तो उसको आप समय पर निपटाएं। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 27 मार्च से लेकर 29 मार्च की दोपहर 2:10 के बीच का जो समय है आपको कुछ कमज़ोर परिणाम दे सकता है। हालांकि यदि आप अध्यात्म से जुड़ाव रखते हैं तो इस समय अवधि में कुछ अप्रत्याशित लाभ भी मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न दिखाने की स्थिति में सब कुछ संतुलित बना रहेगा, वरना कुछ दिक्कतें भी रह सकती हैं। सप्ताहांत अर्थात 29 मार्च की दोपहर 2:10 से लेकर 31 मार्च की रात्रि 11 बजे के मध्य परिणाम बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। आप किसी नई योजना पर काम करने की सोच सकते हैं। बेहतर होगा कि उस योजना पर किसी वरिष्ठ का मार्गदर्शन भी ले लेंगे तो योजना भी की कर्मियों को बेहतर ढंग से दूर किया जा सकेगा। जो योजनाएं हैं उनकी जो कमियां हैं उनको आप अच्छी तरह से दूर कर सकते हैं। वहीं सप्ताह का अंतिम घंटा अर्थात 31 मार्च की रात्रि 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच यदि आप सक्रिय रहते हैं, आप किसी कार्य को समय पर करते हैं तो यह आखिरी घंटा आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें प्रतिदिन। और बृहस्पतिवार के दिन आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और भगवान विष्णु जी के मंदिर में 1.25 किलो चने की दाल दान करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।